नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ढाका में कोर्ट के फैसले के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। गुस्साए लोगों ने राजधानी में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन और आगजनी की घटना जो है देखने को मिली। तो शेख हसीना को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है। आईसीटी ने यहाँ पे बड़ा फैसला सुना दिया है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो वहीं अब ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी करार दिया गया है और ढाका में अब प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो शेख हसीना के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी सही साबित हुए हैं। इसके आधार पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो शेख हसीना और उनके सहयोगियों पर बड़ा आरोप लगाया। तो वही इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला आया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। हसीना को कई अपराधों का दोषी यहां पे कोर्ट ने माना है। तीनों दोषियों को सजाए मौत सुनाई गई है। पूर्व गृह मंत्री, आईजी, पुलिस को भी सजाए मौत सुनाई गई है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ है। आईसीटी ने ये कहा है। शेख हसीना ने बम से हमले के आदेश दिए थे, आईसीटी ने ये भी कहा। तो वहीं निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। तो शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है और उनके करीबी जो थे उनको भी सजाए मौत सुना दी गई है। तो वहीं अब ढाका में फैसला आने के बाद विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा कोर्ट ने सुना दी है। कोर्ट ने 1400 हत्याओं का जिम्मेदार शेख हसीना को माना है। पूर्व गृह मंत्री को भी मौत की सजा का ऐलान यहां पे किया गया है। तो वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद शेख हसीना का बयान आया है। निर्णय पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। शेख हसीना ने ये बड़ा बयान दिया है। आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। शेख हसीना ने ये बड़ा बयान दिया है। तो निर्णय पक्षपाती और राजनीतिक है। आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। तो जिस तरीके से अभी कोर्ट ने बड़ा फैसला शेख हसीना के लिए सुनाया है कि फांसी की सजा होगी और इसके बाद शेख हसीना ने यहाँ पे बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्णय पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। तो शेख हसीना को बांग्लादेशी कोर्ट के फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अब पूरे ढाका में विरोध प्रदर्शन जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो वहीं बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा यहाँ पे सुनाई गई है। तो बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व पीएम शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराया गया है। तो वहीं शेख हसीना के साथ उनके गृह मंत्री और पूर्व पुलिस चीफ चौधरी अब्दुल्ला को भी सजा-ए मौत सुनाई गई है। शेख हसीना को न्याय रोकने, हत्या का आदेश देने और हत्याओं को रोकने में असमर्थ होने का दोषी यहां पे पाया गया है। और शेख हसीना के ऊपर जितने भी आरोप लगे थे आईसीटी ने वो सभी सही माना है और इसके आधार पर उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई है। तो वहीं अब शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। शेख हसीना ने कहा कि आईसीटी के पास लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। ये जो फैसला हुआ है वो राजनीति से प्रेरित है। वहीं ढाका में कोर्ट के फैसले के बाद हंगामा शुरू हो चुका है। गुस्साए लोगों ने राजधानी में तोड़फोड़ भी शुरू कर दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आगजनी की घटना जो है देखने को मिली। तो बड़ा फैसला आने के बाद ढाका में जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आगजनी की घटनाएं जो है देखने को मिली। तो वहीं सरकारी इमारतों पर भी आग लगा दी गई है। तो प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को 1400 हत्याओं का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है और इसके बाद ढाका समेत कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। जगह जगह आगजनी की घटना भी देखने को मिल रही है।
तो वहीं आरोपों की अगर हम बात करें तो शेख हसीना के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप शेख हसीना के ऊपर लगा। Because I expected all of the three peoples who are accused, they will be given sentence they will be given punishment to be hanged till the death. But one of them, who was former IGP, he was given sentence of 5 years imprisonment. So we at least expect him to be imprisonment until his death. So this is our reaction. We will all of the families of martyrs and injured peoples will go to the higher court and will appeal for this decision. So what do you think about the implementation of the judgment? What is your opinion? The main part comes now after the judgment. So the peoples who are not in the country, they should be bring as soon as possible to this country, and they should be face trial. And the fascist Hasina and the fascist former home minister should be bring to this country as soon as possible, and their judgment need to be executed. देखिए यहाँ पे कोर्ट का फैसला आने के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ढाका समेत कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। तो वहीं आरोपियों पर हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप शेख हसीना के ऊपर लगा है। चार्जशीट में कहा गया है कि हसीना ने पुलिस और अवामी लीग से जुड़े हथियारबंद लोगों को आम नागरिकों पर हमला करने के लिए उकसाया था। ये आरोप भी सही साबित हुआ है। तो वहीं हसीना ने छात्र प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार, हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल करने का भी आदेश दिया था। ये जो आरोप लगा था, ये आरोप भी सही पाया गया है। तो वहीं 5 अगस्त को ढाका एकदम कमांड एसे निम्न स्तर पर्यন্ত कमांड পৌঁছেছে এবং রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয়ে এই অপরাধটা করেছে, সিস্টেম্যাটিক। এবং এইটা তারা করেছেন তাদের সম্পূর্ণ জ্ঞানত, তারা জেনে বুঝে এটা করেছেন। বাংলাদেশে কোথায় কত লোক মারা গেছে, কি আক্রমণ হচ্ছে, কি অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে, সব সম্পর্কে এই অপরাধীরা যারা সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা প্রত্যেকে জ্ঞাত থেকে, তাদের নলেজের মধ্যে থেকেও তারা এই অপরাধ সংগঠন করেছেন। সুতরাং ওয়াইড স্প্রেড, সিস্টেম্যাটিক এবং উইথ দি নলেজ, এই সবগুলো শর্ত এই অপরাধের মধ্যে এই শর্তগুলো পূরণ হয়েছে বলেই এটা ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটি হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে এবং সেই ক্রাইমস এগেনস্ট হিউম্যানিটির দায়েই তাদেরকে এই শাস্তিটা দেওয়া হয়েছে। একটা বিষয় সেটা হলো যে এই বিচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে আসামিদের সরাসরি তারা না থাকলেও বলার চেষ্টা করেছেন বিচারের অস্বচ্ছতা এবং তারা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার, বিশেষ করে আপনারা যারা এখানে আছেন। तो यहाँ पे देखिए हमने वकील का भी बयान सुना जिसमें वो साफ कहते हुए नजर आए कि ये जो भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं वो सही साबित हुए हैं और सुनियोजित तरीके से ये हमला करवाया गया था। तो देखिए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा सुना दी गई है। पहले से ही माना जा रहा था कि उन्हें सख्त सजा दी जा सकती है क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पहले ही शेख हसीना की अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। अब देखिए बड़ा फैसला आ चुका है, कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है और इसके बाद ढाका में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। तो वहीं आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को